फंगस या जिसे हम दांत खुजली बोलते हैं से परेशान हैं, या फिर आपका कोई करीबी या दोस्त इस बीमारी से जूझ रहा है, तो आप सोच रहे हैं इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, तो ये मेरा वीडियो अंत तक देखिए। मैं हूँ डॉक्टर मुदस्सर रशीद खान, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं स्किन और हेयर को लेकर काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ, जिन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए जानते हैं फंगस के बारे में। फंगस होता क्या है? जैसे कि हमारे स्किन में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं, वैसे ही फंगस एक कीटाणु है, और अगर इस फंगस का इन्फेक्शन हमारे शरीर पे हो जाता है, इसे हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं। अगर हमारे बालों में फंगस इन्फेक्शन हो जाए उसे टीनिया कैप्टिस बोलते हैं और इसका इलाज अलग होता है। और अगर हमारे नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो जाए उसे ओंकोमाइकोसिस बोलते हैं और इसका इलाज बिल्कुल अलग है। और अगर हमारे शरीर पे फंगल इन्फेक्शन हो जाए उसे हम टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं और इसका इलाज अलग होता है। चलिए जानते हैं फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है और आजकल ये समस्या क्यों बढ़ गई है। फंगल इन्फेक्शन पसीने के कारण हो जाता है। जब हमारे जिस्म में स्वेटिंग या पसीना ज़्यादा हो जाता है और हमारे कपड़े हमारे जिस्म के साथ काफ़ी देर तक लगे रहते हैं, तो हमारे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जांघों में, स्तन के नीचे, अपने अंडर आर्म्स में, थाइज वगैरह में, यहाँ फंगस ज़्यादा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन पिछले 5-6 सालों में ज़्यादा बढ़ गई है। इसके 2 कारण हैं। एक कुछ हमारी गलतियाँ और कुछ लाइफस्टाइल और क्लाइमेटिक चेंजेस। हमारी गलतियों में ये शामिल है कि हम एक डॉक्टर, जब फंगल हो जाता है हम एक डॉक्टर को तुरंत नहीं दिखाते। हम किसी केमिस्ट पे जाके कोई भी क्रीम या स्टीरॉयड क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं। ये स्टीरॉयड क्रीम और ये क्रीम्स थोड़ी देर तक तो राहत दे देती है, लेकिन ये फंगल को बढ़ने में की सहायता करती है। इससे फंगस ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कारण जो आजकल के हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में आ जाता है जैसे कि आजकल के छोटे घरों में कई लोगों का रहना, वातावरण में ह्यूमिडिटी का बढ़ाव, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है आजकल, गर्मियाँ ज़्यादा हो गई हैं, हम जॉब्स के लिए काफ़ी दूर तक जाते हैं और गर्मी में सफ़र करते हैं, उसके कारण हमारे को ज़्यादा पसीना आता है और फंगल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए जानते हैं फंगल इन्फेक्शन के इलाज के बारे में और इससे कैसे बचा जा सकता है। फंगल के इलाज के साथ साथ कुछ और बातों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। उसके बाद जब डॉक्टर आपको पूरा कोर्स दे देगा दवाई का, वो पूरा कोर्स ले लें। अक्सर क्या होता है, पेशेंट कोर्स को अधूरा छोड़ देते हैं और फिर ये फंगस इन्फेक्शन रेजिस्टेंट हो जाता है। कि रेजिस्टेंट का मतलब है कि आगे जब डॉक्टर्स दवाएं देते हैं ये काम करना बंद हो जाता है। पूरा कोर्स ले लें। पूरे कोर्स 2 से 3 महीने तक भी चल सकता है। दूसरा, साबुन का इस्तेमाल बंद करें। साबुन के इस्तेमाल के बजाय आप कीटोकोनाजोल बॉडी वॉश या कीटोकोनाजोल सोप का इस्तेमाल करें। एक पतली टॉवल का इस्तेमाल करें, मोटी टॉवल को छोड़ें। टॉवल का इस्तेमाल करके उसे ज़रूर धूप में सुखाएं, या फिर इस्त्री हो इससे इस्त्री कर लें। इस्त्री से फंगल के स्पोर्स खत्म हो जाते हैं और आपके फंगल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा, आप अपने कॉटन के कपड़े पहना करें। कॉटन के कपड़ों को धूप में सुखाएं और इनको आयरन या प्रेस कर ही पहनें। इन सब चीज़ों को करने से आप फंगस से बच सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको फंगस हुआ है आपका फंगस जल्दी ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए।